हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 14 जनवरी 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि मकर संक्रांति। दोस्तों, आज मकर संक्रांति है और आप सभी को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति जो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के साथ पड़ रही है और यह एक दुर्लभ संयोग है। इस दिन सरतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है और दोपहर में सूर्य मकर की राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे यह दिन अत्यंत शुभ है और इसी दिन से खरमास की समाप्ति हो जाएगी। हालांकि विवाह के लिए शुक्र के अस्त होने के कारण शुभ मुहूर्त नहीं है। ये अब मुख्य समाचार में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशि फल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों भारत सहित पर 25% टैरिफ लगाया। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। किसान आंदोलन में तेज, सरकार से वार्ता की तैयारी चल रही है। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी कर्नाटक और तमिलनाडु दौरे पे, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। पश्चिम बंगाल एसआईआर विवाद पे सुप्रीम कोर्ट ने ईसी से जवाब मांगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। SC/ST क्रीमी लेयर लाभ पर केंद्र राज्यों में सुप्रीम कोर्ट को जवाब मांगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। RBI मॉनेटरी पॉलिसी बैठकें शुरू, ब्याज दरों में 0.25% कटौती संभव। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत भूटान रेल प्रोजेक्ट को 4000 करोड़ की मंजूरी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। खाद्य प्रसंस्करण में 1.02 लाख करोड़ निवेश, 10 लाख नौकरियां सृजन। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। TCS, HCL टेक, ओला इलेक्ट्रिक और RIL शेयरों पे फोकस, नतीजों का इंतजार। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में बिजली कनेक्शन आधे दाम पे संभव, मीटर लाइन लागत कम। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। दिल्ली, NCR, यूपी, बिहार में कड़ाके की ठंड, 3 राज्यों में 0 डिग्री तापमान। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। पश्चिम बंगाल में निपा वायरस संदिग्ध मामले, केंद्र ने टीम तैनात की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। हिमाचल में 16 जनवरी से बर्फबारी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। लोहड़ी 2026 आज शुक्रवार, गोचर मकर राशि में 3 राशियों के अच्छे दिन। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। मेष राशि आत्मविश्वास सफलता का दिन, मंगल शुभ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सक्सगाम घाटी भारतीय क्षेत्र, चीन पाक समझौता अवैध, विदेश मंत्रालय। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। सुशील कुमार ने सागर धनखाड़ हत्याकांड में जमानत याचिका दायर की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। आधार अपडेट मांगा, UIDAI ने बायोमेट्रिक शुल्क बढ़ाया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। रेवती मोहिते डेरे बने हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। हरियाणा 28,000 रसोईया सहायकों को राहत, अतिरिक्त काम बंद। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। माघ मेला 19 जनवरी तक, 9 व्हीकल जोन, घाटों पर स्नान व्यवस्था। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट बताया, जनवरी 26 से पद संभालने का जिक्र। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्रूथ पर एक पोस्ट किया, जिसमें ट्रंप की तस्वीर के साथ एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला लिखा है। पोस्ट में जनवरी 2026 से पद संभालने का जिक्र है। पोस्ट पर ऑफिशियल बयान नहीं। पोस्ट को लेकर व्हाइट हाउस या अमेरिकी प्रशासन की ओर से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। इसके अलावा ट्रंप ने खुद को अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति के तौर पर भी दिखाया है।
वेनेजुएलाई राष्ट्रपति अमेरिका की कैद में 3 जनवरी को अमेरिका के वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की थी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क लाया गया। मादुरो के खिलाफ केस चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। इसरो का PSLV-C62 रॉकेट रास्ते में भटका, मिशन फेल, तीसरी स्टेज में गड़बड़ी आई। इसरो का साल 2026 का पहला मिशन PSLV-C62 फेल हो गया है। रॉकेट 12 जनवरी को सुबह 10:18 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से 16 सैटेलाइट लेकर उड़ा था। इसरो चीफ डॉक्टर बी नारायण ने कहा कि रॉकेट लॉन्चिंग के तीसरे चरण में गड़बड़ी आ गई, जिसके कारण वह रास्ता भटक गया और ऑर्बिटेशन सैटेलाइट लेकर जा रहा था। इस मिशन में IOS-09 ऑर्बिटेशन सैटेलाइट को 524 किलोमीटर की सन स्क्रोनिस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाना था। पिछले साल 18 मई को भी इसरो ने का PSLV-C61 मिशन तकनीकी खराबी के कारण तीसरी स्टेज में ही फेल हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। चांदी की कीमत एक दिन में 14,000 बढ़ी। ये पहली बार 2.57 लाख किलो हुई। ये आप देख सकते हैं इस साल सोने और चांदी की चाल किस तरीके से सोने चांदी की कीमतों में दाम में तेजी और कमी आई है, ये आप ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। चांदी के दाम एक दिन में करीब 14,000 रुपये बढ़ गई। 1 किलो चांदी 2,57,283 रुपये पर पहुंच गई। फिर कीमत में थोड़ी कमी आई और ये 13,968 रुपये बढ़कर 2,56,776 रुपये किलो पर बंद हुई। वहीं सोना 3,327 रुपये बढ़कर 1,40,449 रुपये पर बंद हुआ। चांदी में तेजी के 3 कारण। पहला, इंडस्ट्रियल डिमांड, सोलर इलेक्ट्रॉनिक्स और EV में भारी इस्तेमाल। चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं, जरूरी कच्चा माल बन गई है। दूसरा, ट्रम्प का टैरिफ डर। अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रही है। ग्लोबल सप्लाई में कमी में कीमतें ऊपर चढ़ी हैं। तीसरा, मैन्युफैक्चरर होड़ में प्रोडक्शन रुकने के डर से सभी पहले से ही खरीद रहे हैं। इसी वजह से आने वाले महीनों में भी तेजी बनी रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ईरान हिंसा, तेहरान के हॉस्पिटल के सामने लाशों का ढेर, लोग परिवार वालों को तलाश रहे हैं। ईरान में पिछले 15 दिनों में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है। ईरान की राजधानी तेहरान में एक हॉस्पिटल के बाहर लोगों के लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। इस ढेर में कुछ लोग अपने परिवार वालों की लाशों को तलाश रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने मौजूदा हालात को आतंकी युद्ध बताया है। ईरान में महंगाई से आम लोगों में नाराजगी बढ़ी। ईरान में आज आर्थिक संकट, भारी महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, बेरोजगारी जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। लोग नाराज होकर सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन के दौरान अब तक 544 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन ने जम्मू कश्मीर के सक्सगाम घाटी को अपना बताया, भारत ने अवैध कब्जा कहा था। चीन ने जम्मू कश्मीर के सक्सगाम घाटी इलाके को अपना बताया है। वहां सड़क भी बनाई है जो पाकिस्तान तक जाएगी। यह प्रोजेक्ट चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC का हिस्सा है। भारत ने 9 जनवरी को इस इलाके में चीन के कंट्रोल को अवैध कब्जा बताया था। चीन बोला, हमारे हिस्से पे सवाल क्यों? चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने सोमवार को कहा कि जिस इलाके को लेकर सवाल उठ रहे हैं वह चीन का हिस्सा है। अपने इन इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चीन का अधिकार है और इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। क्या है सक्सगाम घाटी विवाद? पाकिस्तान ने 1948 में सक्सगाम घाटी पर अवैध कब्जा कर लिया था और 1963 में यह इलाका चीन को सौंप दिया था। हालांकि भारत में तथाकथित चीनी पाकिस्तानी सीमा समझौते को भी मान्यता नहीं दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर से। ब्लॉगर का दावा, राहुल गांधी से वियतनाम में मुलाकात हुई, फोटो वीडियो पोस्ट किए। राहुल गांधी के वियतनाम दौरे की तस्वीरें सामने आई हैं। उन्हें दक्ष नाम के ट्रैवल ब्लॉगर के अकाउंट से पोस्ट किया गया। ब्लॉगर का दावा है कि राहुल से उनकी वियतनाम के हेनई एयरपोर्ट में मुलाकात हुई। दोनों ने एक ही फ्लाइट में सफ़र किया। हालांकि यह नहीं बताया कि फ्लाइट कहाँ की थी। भाजपा बोली, राहुल लीडर ऑफ पर्यटन। ब्लॉगर के पोस्ट पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी एक गैर गंभीर नेता हैं।
वह हमेशा छुट्टी के मूड में रहते हैं। वह लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ पर्यटन है। इससे पहले भाजपा ने 3 जनवरी को राहुल गांधी के वियतनाम दौरे पर जाने का दावा किया था। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। आईसीसी बोला बांग्लादेश को भारत में ही T20 वर्ल्ड कप खेलना होगा, वेन्यू बदलने की मांग खारिज। अब तक क्या हुआ? 3 जनवरी बीसीसीआई ने केकेआर के मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने का आदेश दिया। 4 जनवरी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी ने आईसीसी से T20 वर्ल्ड कप को अपने मैच भारत से बदलने की अपील की। 6 जनवरी को खबर आई कि आईसीसी ने बीसीबी की मैच वेन्यू बदलने की मांग को खारिज कर दी। 7 जनवरी को बीसीबी ने इसका खंडन किया और कहा कि आईसीसी से बात जारी है। 8 जनवरी को बीसीबी ने आईसीसी को दोबारा पत्र लिखकर वेन्यू बदलने की मांग की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी को की T20 वर्ल्ड कप के वेन्यू बदलने की मांग को खारिज कर दिया। आईसीसी ने साफ किया कि वर्ल्ड कप शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होगा। बांग्लादेश टीम को भारत में खतरा नहीं है। आईसीसी इंटरनेशनल एक्सपर्ट की जांच में पाया कि बांग्लादेश टीम को अधिकारियों को भारत में कोई खतरा नहीं है। खासतौर पर कोलकाता और मुंबई में बांग्लादेश के तय मुकाबलों को लेकर जोखिम के सुरक्षा इंतजामों से संभाला जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर का। शिखर धवन ने गर्लफ्रेंड से सगाई की। सोफी साइन अमेरिकी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट रही। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने सोमवार को गर्लफ्रेंड सोफी साइन के साथ सगाई की घोषणा की। धवन ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। दोनों पिछले कुछ समय से रिलेशनशिप में थे और मई 2025 से अपने रिश्तों को सार्वजनिक किया था। कौन है सोफी साइन? सोफी आयरलैंड की रहने वाली है। जब वह धवन से मिली थी तब यूएई में जॉब करती थी। उन्हें लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक वह अमेरिका के प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनी नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन में सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट कंसल्टेंट के पद पर काम कर चुकी हैं। धवन का 2023 में तलाक हुआ था। धवन और उनकी पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी का अक्टूबर 2023 में तलाक हुआ था। दोनों की शादी 2011 में हुई थी और यह रिश्ता करीब 11 साल चला। आयशा की पहले की शादी से 2 बेटियां हैं। धवन का 1 बेटा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर कर। खाने में 3 इंच लंबी इल्लियां, पीने का गंदा पानी, शिकायत पे टॉर्चर। सरकारी हॉस्टल की छात्राएं पहुंची कलेक्ट्रेट, बोली अस्पताल से जबरन ले आती हैं वार्डन। खंडवा के सीनियर महाविद्यालय जनजातीय कन्या छात्रावास की छात्राओं को वार्डन रेखा प्रजापति मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती हैं। उन्हें सड़ा गला और इल्ली मिला भोजन दिया जाता है। सोमवार के 5 छात्राओं की थालियों में 3 इंच लंबी इल्लियां निकली। उल्टियां होने के बाद छात्राओं ने इलाज के लिए कहा तो वार्डन उन्हें अपने साथ अस्पताल लेकर पहुंची। आधे घंटे में ही डिस्चार्ज करवाकर हॉस्टल ले आई। इसके बाद हॉस्टल में रहने वाली सभी छात्राएं शाम को करीब 5 बजे कलेक्ट्रेट के लिए निकल पड़ी। वे पैदल ही कलेक्ट्रेट पहुंची। कलेक्ट्रेट से मिलने के लिए अड़े नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट की पहुंच छात्राओं ने कलेक्टर प्रीसा गुप्ता से मिलने की मांग की। अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट की बैठक में व्यस्त होने की बात कही। इस पर सभी छात्राएं कलेक्ट्रेट के कमरे के सामने ही जमीन पर बैठ गईं, नारे लगाने लगी। इसी दौरान जनजातीय कार्य विभाग के कर्मचारी भी पहुंचे। उन्होंने छात्राओं को मनाने का प्रयास किया लेकिन वे कलेक्टर से मिलने के लिए अड़ी रहीं। कलेक्टर से मिलने दौड़ी तो एडीएम देशमुख आई। 1 घंटे तक प्रदर्शन नारेबाजी के बाद जब कलेक्टर गुप्ता नहीं आए तो छात्राएं उठी और सभागार की तरफ दौड़ने लगी। हंगामा देखकर अपर कलेक्टर सृष्टि देशमुख मौके पर पहुंची। छात्राओं की समस्याएं सुनी। मनीषा, मेनू, भारती, सोनाली, साक्षी, खुशबू ने बताया कि वे शहर के लाल चौकी स्थित सीनियर ट्राइबल गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं हैं। उन्हें जेल में कैदियों के परोसे जाने वाले भोजन से भी बदतर खाना दिया जाता है। पीने का पानी भी साफ नहीं आता। हॉस्टल की साफ सफाई भी समय पे नहीं होती। विरोध करने पे मारपीट करती है वार्डन। छात्राओं ने कहा इससे पहले भी कई बार जनजातीय कार्य विभाग के दफ्तर जाकर शिकायत की लेकिन कोई हल नहीं निकला। सहायक संचालक नीरज परासर निरीक्षण पर आते हैं और वार्डन को क्लीन चिट देकर चले जाते हैं। फिर वार्डन हमें धमकाती है। घर वालों को फोन करके कहते कि तुम्हारी लड़कियां स्कूल नहीं जाती, बाहर घूमती है, खराब खाने का विरोध करते हैं तो थप्पड़ मारती हैं। कहती हैं कि वह जाना हो तो चले जाओ, मैं सबको कमीशन बांटती हूँ। अपर कलेक्टर सृष्टि देशमुख ने आश्वासन दिया कि वे हॉस्टल का निरीक्षण करेंगी और सभी समस्या का जल्द समाधान कराएंगी। इसके बाद ही छात्राओं ने प्रदर्शन खत्म किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर।
डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाया, भारत भी प्रभावित। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। ट्रंप ने ईरान पे हवाई हमलों का विकल्प खुला रखा, व्हाइट हाउस से पुष्टि। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताया, सोशल मीडिया पे दावा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दो देशों ने एलन मस्क के ग्रोक एआई पर बैन लगाया, महिलाओं बच्चों की सुरक्षा का हवाला। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। वैज्ञानिकों ने मेटल फ्री इलेक्ट्रिक मोटर विकसित की, वजन 80% कम होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर आज अगला दौर की वार्ता, डिफेंस सेमीकंडक्टर पर MOU। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। उत्तर कोरिया ने अमेरिका के खिलाफ हमला बोला, UN की आलोचना की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री इजराइल जाएंगे, ग्लोबल समिट ऑन ब्लू फूड सिक्योरिटी में भाग लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। मिडिल ईस्ट के 8 मुस्लिम देशों में तनाव बढ़ा, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पे खतरा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। PSLV 62 मिशन विफल, इसरो का 2026 का पहला लॉन्च असफल रहा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक नजर डालते हैं आज के मौसम संबंधी 10 बड़ी खबरों के ऊपर। दिल्ली NCR में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज, 3 साल का सबसे कम रिकॉर्ड टूटा, सफ्दरगंज सामान्य से 4 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के 17 जिलों देहरिया, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा आदि में भीषण शीतलहर, 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की चेतावनी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। राजस्थान के फतेहपुर में -0.4 डिग्री सेंटीग्रेड, चूरू में 1 डिग्री सेंटीग्रेड, श्रीनगर में 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड शून्य के करीब अति शीतलहर जारी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। पंजाब हरियाणा में कोल्ड डे, नारनौल 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड, भिवानी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, हिसार में 2.6 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे ठंडा स्थान। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। हिमाचल प्रदेश में मनाली में गुरुवार को भारी बर्फबारी, बारिश अलर्ट, 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में 18 जनवरी को बारिश, लद्दाख में शुक्रवार रविवार को बर्फ की चादर, -11 डिग्री सेंटीग्रेड संभव। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ में 5 दिनों तक घना कोहरा, अलर्ट, यात्रा सतर्कता बरतें। दिल्ली में घना कोहरा, तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट की आशंका। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। 15 जनवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर भारत में तापमान राहत की उम्मीद, दक्षिण में हल्की बारिश। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। IMD का येलो अलर्ट, अगले 2 दिनों तक कोल्ड वेव, तेज पाला पड़ने की स्थिति कई राज्यों में। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। WPL 2026 आज शाम DY पाटिल स्टेडियम में नवी मुंबई में मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात जायंट्स का मैच शाम 7:30 बजे से शुरू। WPL 2026 का उद्घाटन मैच RCB ने MI को 3 विकेट से हराया था। नए दिल्ली के डी क्लार्क की धमाकेदार बल्लेबाजी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। WPL अपसेट, नंदी शर्मा ने पहली बार पेसर के रूप में हैट्रिक लेकर इतिहास रचा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर का। WPL 2026 पूजा वस्त्राकर हैमस्ट्रिंग चोट से 2 हफ्ते बाहर, RCB को बड़ा झटका। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। WPL लीग स्टेज 22 मैच, नवी मुंबई में 10 मैच के बाद बड़ौदा शिफ्ट फाइनल 5 फरवरी को। WPL 2026 14, 15, 16 जनवरी के 3 मैच, बिना दर्शकों के टिकट अनुपलब्ध। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। WPL हाईलाइट, MI ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर वापसी की,
डिफेंडिंग चैंपियंस मजबूत। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर का। WPL मैक लैनिंग ने आरसीबी बॉलर्स की तारीफ की यूपी वॉरियर्स को हराने पर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। WPL शेड्यूल 10 और 17 जनवरी डबल हेडर, सुबह दोपहर 3:30 बजे मैच। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर का। WPL पॉइंट टेबल गुजरात जॉइंट्स बेस्ट स्टार्ट के साथ MI से भिड़ने को तैयार। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्रिकेट PSLV 62 मिशन फेलियर के बाद इसरो पे सवाल, स्पोर्ट्स फंडिंग प्रभावित संभव। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फुटबॉल ICL 2025-26 में केरला ब्लास्टर्स टॉप पर, मोहन बगान स्लिप। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टेनिस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 ड्रॉ जारी, सानिया मिर्जा की कप्तानी में भारतीय चैलेंज। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। हॉकी पुरुष ने भारतीय टीम FIH प्रो लीग में इंग्लैंड से हारी, ओलंपिक कोटा दौड़ मुश्किल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर का। WWE रोमन रेंस का रिटर्न, रॉ में रॉयल रंबल 2026 बिल्डअप तेज। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। IPL 2026 ऑक्शन, दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत को रिटेन किया, बिडिंग वार शुरू। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा का डेब्यू, विश्व इंडोर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बैडमिंटन PV सिंधु क्वार्टर फाइनल में, श्रीकांत बाहर, इंडिया ओपन 2026। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। WPL 2026 लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा और स्टार स्पोर्ट्स पर सभी मैच फ्री। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओलंपिक अपडेट, LA 2028 के लिए क्रिकेट कोटा बिडिंग तेज, BCCI का समर्थन। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के सभी राशियों के राशि फल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में पराक्रम से सफलता मिलेगी, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, प्रेम संबंध मध्यम रहेंगे, सतर्कता बरतें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, दोपहर बाद निर्णय सावधानी से लें। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा लाल और आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 9। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। वृषभ राशि की ओर। मानसिक शांति और आनंद का दिन, परिवार में सुखद माहौल, धन के लाभ के योग, व्यापार में नई संभावनाएं खुलेंगी, प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा, स्वास्थ्य में सुधार, गुड़ तिल का भोजन शुभ होगा। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा सफेद और आज के लिए आपका शुभ अंक है 2। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को। मिथुन राशि की ओर। व्यापारिक निर्णय सही साबित होंगे, संचार कौशल से लाभ, लेकिन तनाव से बचें, दोस्तों से मुलाकात आनंददायक, प्रेम माध्यम, धन खर्च पर नियंत्रण रखें, शाम को आराम करें। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 5। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। कर्क राशि की ओर। पारिवारिक सुख बढ़ेगा, घरेलू मामलों में सफलता, भावुकता नियंत्रित रखें, आर्थिक स्थिति मजबूत, वाहन भवन सुख संभव, कार्य प्रवाह तेज, अपनों का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा चांदी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 3। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को। सिंह राशि की ओर। पराक्रम से कार्य सफलता, सहकर्मियों का समर्थन, व्यक्तिगत संबंध मधुर, व्यापार में सक्रियता रखें, स्वास्थ्य ऊर्जावान, लेकिन गृह क्लेश से बचें, साहसिक निर्णय फायदेमंद होंगे। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा सुनहरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 1। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। कन्या राशि की ओर। तरक्की के योग मजबूत, मेहनत रंग लाएगी, सहकर्मी सहारा आएंगे, धन प्रवाह अच्छा, प्रेम जीवन स्थिर, स्वास्थ्य बेहतर, लेकिन जल्दबाजी ना करें, शाम का पूजा शुभ होगा। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 7। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को। तुला राशि की ओर। मिला जुला दिन, धन लाभ संभव, लेकिन खर्च पे नजर, कार्य क्षेत्र में संतुलन बनाए रखें, प्रेम संबंध मजबूत होंगे, मानसिक तनाव कम, यात्रा का योग,
आज के लिए आपका शुभ रंग होगा गुलाबी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 6। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि और वृश्चिक राशि की ओर। सायंकाल अनुकूल, भाग्य साथ देगा, शत्रुओं पर विजय, आर्थिक लाभ, कार्य गति पकड़ेगा, प्रेम रोमांचक, स्वास्थ्य सकारात्मक, हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा गहरा लाल और आज के लिए आपका शुभ अंक है 8। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर धनु राशि की ओर। खर्च अधिक रहेगा लेकिन आय भी बढ़ेगी, भय भावना से बचें, व्यापार में साहस से सफलता, परिवार सुखद, स्वास्थ्य सामान्य, ध्यान योग करें। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा पीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 4। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि और मकर राशि की ओर। शुक्र गोचर से धन वैभव, यात्रा सफल, नौकरी में उन्नति, प्रेम जीवन आकर्षक, स्वास्थ्य अच्छा, कार्य क्षेत्र में नेतृत्व मिलेगा। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा काला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 10। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर कुंभ राशि की ओर। कोर्ट कचहरी में विजय, राजनीतिक लाभ, व्यापार वृद्धि, मानसिक शांति, प्रेम स्थिर, स्वास्थ्य मजबूत, सकारात्मक सोच अपनाएं। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 11। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर मीन राशि की ओर। रचनात्मक चरम पर, भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, कार्य सफल, धन लाभ, प्रेम रोमांटिक, स्वास्थ्य सतर्कता बरतें, शाम को आराम। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा गहरा हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 12। आज के राशिफल में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशि आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल SVTO ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।